नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त दीपक सैनी, कांस्टेबल यूपीपी। दोस्तों, इस समय हम हैं पुलिस मुख्यालय में और आज आपसे बात करनी है 60,244 वैकेंसी के बारे में। जो हो गए हैं उनके लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने 50 लाख छात्रों का जहां फॉर्म पड़ा था और 35 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उनमें से आपने अपना स्थान बनाया। किंतु अभी 2 दिन पहले की एक घटना, दुखद घटना मेरे सामने आई। उसके विषय में मुझे बात करना है कि जो नहीं सेलेक्ट हुए, उनमें से एक आगरा की बहन थी, उसने आत्महत्या कर ली है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, ये एक परीक्षा है, कोई महाकुंभ नहीं है जो आपको 12 साल बाद आएगा। ये परीक्षा नहीं, कोई और परीक्षा। आप सोचिए, आप कितने मान मरवत के बाद, आपके माता पिता ने कितने देवी देवता पूजाए होंगे, कितनी जगह माथा टेका होगा, तब जाके आप हुए। और आप अपने माँ बाप से एक बार, अगर आपके मन में कभी जीवन में ऐसा सवाल आए कि अब ये जीवन बेकार लग रहा है, क्या मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो आप अपने माता पिता से एक बार पूछे कि ये जीवन मुझे बहुत भारी लग रहा है, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। आपके खींच के 2-3 रैपटे मारेंगे। क्यों? क्योंकि ये आप नहीं समझ सकते, वो समझते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं जीवन के लिए। क्या आपके आसपास सारे व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं? जिनकी नौकरी नहीं लगी, क्या वो जीवन में सुखी नहीं है? क्या उनका जीवन नहीं चल रहा है? सबका जीवन पार होता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। ये एक नौकरी है, एक पड़ाव है। आपकी मेहनत अच्छी है, आप अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत करें, ये नहीं कोई और नौकरी आपका इंतजार कर रही है। किंतु कभी भी जीवन में ऐसा कदम कतई ना उठाएं, क्योंकि जो आत्महत्या होती है एक कायर इंसान करता है। आप तो चले जाएंगे, लेकिन आप अपने पीछे कितनों को रोता बिलखता छोड़ जाएंगे। जाने कितने लोगों को आपसे उम्मीदें होंगी। माँ बाप चाहते हैं आप सफल हों, लेकिन किसी कीमत पे नहीं चाहते कि आप अगर नौकरी ना लगे तो आप अपनी जान दे दें। आपके भाई बहन आपके पीछे कितनी उम्मीदें सजाए होते हैं। अपना नहीं, अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के लिए जिंदा रहिए, क्योंकि मरना बहुत आसान चीज़ है। अगर आप में काबिलियत है तो जिंदा रहिए और कुछ करके दिखाइए। और अपने आसपास अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो अपने जो दादा दादी होंगे उनसे पूछिएगा तो वो कहेंगे, उनके ज़माने में एक कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। सब ये जो नौकरी होती है वो निम्न स्तर का कार्य होता है, लेकिन आज के दौर में कल्चर बन गया है सरकारी नौकरी का। मैं ये मना नहीं करता कि आप नौकरी सरकारी करें, किंतु इस कीमत पे नहीं कि आप अपनी जान दे दें। ये पुलिस की नौकरी एक भारत की इकलौती ऐसी नौकरी है जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले कानून, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत काम करती है। और आप सोच के देखिए, अंग्रेजों के समय में आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, किस तरह सताया जाता था। एक क्या वैल्यू होती थी, क्या हैसियत होती थी एक नीचे के रैंक के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की। आज भी वही स्थितियां हैं, थोड़ा सा समय परिवर्तित हुआ है, किंतु और मैं आपसे बता दूं, आप अपने आस-पास रहने वाले, अपने किसी जानने वाले, किसी भाई बहन से जो कि पुलिस में है, कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल, उनसे पूछिए कि नौकरी कैसी, वो बता देंगे कि जिस नौकरी के लिए आप जान दे रहे हैं वो इतनी भी अच्छी नहीं है। ना आपको कोई संडे मिलेगा, ना कोई आपका रेस्ट होगा, आपके लिए ना इतवार है ना त्योहार है। ठीक है, तो आप ये पूछ सकते हैं, अगर मुझसे पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं कि अगर इतनी ही बुरी नौकरी है तो आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों नहीं छोड़ देते। मेरे दोस्त, हम इसलिए नौकरी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी दूसरी नौकरी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर कोई दूसरी नौकरी आज इसी तनख्वाह पे मिल जाए तो अब किसी भी पुलिस वाले से पूछ लीजिएगा, वो तुरंत बोल देगा मुझे 1 सेकंड की देरी नहीं लगेगी दूसरी नौकरी ज्वाइन करने में। तो इसलिए जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल निराश ना हो। और मैं एक चीज़ अपनी बहनों के लिए कहना चाहूँगा कि अभी आपकी दूसरी लिस्ट आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी बहनें जो होती हैं वो दौड़ पूरी नहीं कर पाती। 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होती है। और पिछली भर्ती में 3 लिस्टें आई थी, ये बड़ी भर्ती है, दूसरी लिस्ट आना लगभग लगभग पॉसिबल है। तो आप अपनी उम्मीद बरकरार रखें। हाँ, पुरुषों की दूसरी लिस्ट आना मुश्किल है। और जो सेलेक्ट हो गए हैं उनके लिए मैं बता दूं
कि जो आपका DVPST होने वाला है कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बिल्कुल आप करवा के निकलेंगे तब आप सोचेंगे मैं तो फालतू में परेशान हूँ। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका उसमें क्या चेक होगा, आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, BA का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का, और उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र जो आपने लगाया है, निवास प्रमाण पत्र जो आपने लगाया है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, नाम गलत है, तो आप चिंता मत करिए, आपके लिए बहुत समय है, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। आपको उसके लिए केवल एक एफिडेविट बनवा के दे देना होगा और आपको कोई चिंता करनी है। रही बात PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षण, इसके लिए अगर आपकी लंबाई यानी कि आपकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है, आप निश्चिंत रहें। पुरुषों के लिए चेस्ट मायने रखता है, उनकी नाप होती है 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर। अगर आपका 90 भी है और 5 सेंटीमीटर नहीं फूला तब भी आप डिस्क्वाली कर दिए जाएंगे। तो इसलिए प्रयास करें अपने आप को कि 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है। महिला अभ्यर्थियों के लिए चेस्ट की नाप नहीं होती है, हाँ उनके लिए वेट का नाप होता है। ना आपको ज़्यादा ओवरवेट होना है, ना ही अंडरवेट होना है। यानी कि आप ये मान के चलिए अगर आप लगभग 50 से 70 किलो के बीच में हैं तो आप फिट हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वेट का कोई मानक नहीं है। और इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कमेंट करिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।